प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और इसे बनाने का उद्देश्य है आपको यह बताना कि आप हिंदी की कॉपी का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। बच्चों, हिंदी की कॉपी के रंग से आप परिचित हैं। आपको पता है कि आपको किस कॉपी को हिंदी कॉपी बनाना है। तो हम अपनी हिंदी कॉपी को उठाएंगे और इससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, विषय हिंदी, कक्षा, खंड और क्रमांक जब आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप इसे सेलोफेन से कवर करेंगे। उसके बाद आप अंदर की तरफ भी अपना नाम, कक्षा, खंड, क्रमांक और विषय हिंदी लिखेंगे। इसके बाद आप कार्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कक्षा 4 और 5 में, कि अब आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, आप कलम से लिखेंगे। एक अच्छी कलम का चुनाव करिए और अब लिखते समय ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आप कलम की लिखावट को मिटा नहीं सकते। तो कार्य शुरू करने से पहले आप साइड मार्जिन खींचेंगे। हर पृष्ठ पे साइड मार्जिन खींचना अनिवार्य है। साइड मार्जिन के लिए आप 1 उंगली की चौड़ाई के बराबर स्थान को घेरेंगे और स्केल से साइड मार्जिन खींचेंगे। इसका अभ्यास करिए, साइड मार्जिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। जिस तारीख में आप अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वो तारीख होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है शीर्षक को लिखने की। तो आप जानते ही हैं कि ऊपर की लाल रेखा पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आप उसके नीचे की लाइन से शुरुआत करेंगे। और हिंदी के वर्ण हमेशा ऊपर की रेखा पे होते हैं, नीचे की रेखा को आपको बिल्कुल छूना नहीं है, क्योंकि बड़े अक्षर बनाएंगे अब आप, तो फिर आपको परेशानी होगी, आपके अक्षर साफ और सुंदर नहीं दिखाई देंगे। शीर्षक लिखने के बाद आप इसे रेखांकित करेंगे स्केल की सहायता से। बिना स्केल के रेखांकित करना नहीं है आपको, अवॉइड करिए, स्केल का ही प्रयोग करना है हमेशा। शीर्षक लिखने के बाद आप एक पंक्ति छोड़ करके प्रश्न लिखेंगे। मान लीजिए आपका प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। लिखते समय ध्यान देना है कि शब्दों के बीच में 1 उंगली की दूरी हो। जब अक्षर दूर दूर होते हैं तो लिखावट साफ और सुंदर दिखाई देती है। एक अंदाजे से आप लिखिए और शब्दों के बीच में 1 उंगली की दूरी रखिए। प्रश्न को लिखने के बाद उत्तर लिखते समय भी आप एक पंक्ति छोड़ करके शुरू करेंगे। भाषा का उत्तर आप जानते हैं, भाषा किसे कहते हैं। जिस माध्यम के द्वारा, देखिए जिस प्रकार मैं शब्दों के बीच में दूरी बनाए हुई हूँ, आपको भी ये करना है। हम अपने, अब देखिए मेरा एक लाइन पूरा हो गया है, मुझे अब दूसरी लाइन में जाना है, लेकिन मैं अब दूसरी लाइन को छोड़े बिना लिखूंगी, यानी कि उत्तर के बीच में मुझे कोई पंक्ति भी नहीं छोड़नी है। बिना पंक्तियां छोड़े हुए मैं अपने उत्तर को पूरा करूंगी। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मैं यहाँ आपको भाषा नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसे लिख कर दिखाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप सही तरीका समझ सकें अपने कार्य को करने का। इस प्रकार मेरा एक प्रश्न पूरा हो गया। अब मुझे दूसरे प्रश्न की शुरुआत करनी है। तो दूसरे प्रश्न को शुरू करते समय आप उत्तर के बाद 2 पंक्तियाँ छोड़ेंगे। मैं ये पंक्तियाँ छोड़ने पे विशेष जोर देती हूँ ताकि आपके अक्षर साफ और सुंदर नज़र आएँ। उत्तर के बीच में बस आपको पंक्तियाँ नहीं छोड़नी है। दूसरे प्रश्न की शुरुआत करने से पहले 2 पंक्ति छोड़िए और दूसरे प्रश्न को लिखिए, भाषा के कितने प्रकार हैं। आप जानते ही हैं कि भाषा के 2 प्रकार हैं और उत्तर लिखने के लिए हम पुनः एक पंक्ति छोड़ेंगे। भाषा के 2 प्रकार हैं, लेकिन अब उत्तरों के बीच में हमें कोई पंक्ति नहीं छोड़नी है। पहला है लिखित भाषा,
दूसरा मौखिक भाषा। तो इस तरह से मेरे 2 प्रश्न पूरे हो गए, दोनों का उत्तर मैंने लिखकर आपको दिखा दिया। अब इन दोनों उत्तरों के बीच में, दोनों प्रश्नों के बीच में जो हमने 2 पंक्तियाँ छोड़ी हैं, उसके बीच वाली रेखा को आप रेखांकित करेंगे और इस तरह से एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से अलग करेंगे। ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहरानी है जब तक आपका पाठ पूरा नहीं हो जाता। और पाठ को पूरा करने के बाद अंत में पुनः आप 2 पंक्तियाँ छोड़ करके लिखेंगे पाठ समाप्त। और पाठ समाप्त को भी स्केल की सहायता से रेखांकित करेंगे। बिना स्केल के कभी भी आपको रेखांकित नहीं करना है। इसी प्रक्रिया को दोहराइए। शीर्षक के बाद एक पंक्ति छोड़कर प्रश्न, प्रश्न के बाद एक पंक्ति छोड़कर उत्तर, उत्तर के बीच में कोई पंक्ति नहीं छोड़नी है, उत्तर के बाद 2 पंक्तियाँ छोड़नी है और प्रश्न लिखना है पुनः, फिर प्रश्न के बाद एक पंक्ति छोड़ करके उत्तर और उत्तर के बाद 2 पंक्ति छोड़ करके आगे का प्रश्न और अंत में पाठ समाप्त। हर प्रश्न को आप रेखांकित करके दूसरे प्रश्न से अलग करेंगे। इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है। और एक विशेष बात, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई शब्द गलत आप लिख देते हैं, मान लीजिए आपने समाप्त को गलत लिख दिया, तो इसे काटने का एक तरीका है। आप बस एक बार इसे कट करिए। इस पे 2-3 लाइनें नहीं चलानी है आपको, बस एक बार एक लाइन, एक रेखा खींचनी है और वो शब्द कट जाएगा। उसके बाद आप उसके बगल में सही शब्द लिख दीजिए। इस प्रक्रिया को दोहराइए। इससे आपकी लिखावट साफ और अक्षर स्पष्ट नज़र आएंगे और आपको खुद भी आनंद आएगा अपनी कॉपी को बार बार देखने का और इसे खोलकर पढ़ने का भी मन करेगा। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।